हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 वन के मार्ग में। तुलसीदास की सवैया है। तो ये जो है वन के मार्ग में, जब श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, उस पर पंक्तियां लिखी है तुलसीदास ने। तो उस पर है, जब वो वन मार्ग में जा रहे थे, तो पहला है पुरम ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग दे। अर्थात जब सीता जी, तो यहाँ पर पुरस पुर ते निकसी रघुवीर वीर बधु धरी धीर दे मग में डग दे। अर्थात नगर से निकलकर रघुवीर बधु यानी कि श्री राम की पत्नी सीता, उनके साथ वन मार्ग में जब नगर से निकलकर धरी धीर, बहुत धीरज के साथ दे रही है, डग में जमीन पे पांव वो धीरज के साथ चल के वो जा रही है। नगर से निकलकर वो श्री रामचंद्र का साथ देकर बहुत धीरज के साथ वो नगर से निकली है वन के मार्ग में। झलकी भरी भान कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वे। अर्थात कि उनके 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 माथे से मतलब पसीना छूट रहा है। और वो दो कदम ही चली थी कि उनके माथे से पसीना निकल रहा है। और उनके जो सुंदर होठ है, मधुराधर वे, मतलब जो सुंदर होठ है, मधुर होठ है, वो भी सूख गए। सिर्फ 2 कदम चली थी। सीता इतनी कोमल थी कि वो राजमहलों में ही सुख उसे मिला, इस तरह का कठिनाइयों भरा जीवन नहीं मिला। तो वो पहली बार वन के मार्ग में जा रही थी, बस 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे से पसीना बह रहा था। फिर बूझती है चलनो अब केतकी पर्ण कुटी करियो कित है। मतलब अब उसके बाद वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है, बूझती है यानी पूछती है, चलनो अब केतकी पर्ण कुटी करिए कित, माने चलनो अब केतकी माने अब कितना चलना है, पर्ण कुटी करियो किते मतलब कि वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि अब और कितना चलना है। पर्ण यानी जो पत्ते होते हैं, उसकी कुटी आप कहाँ बनाएंगे, ऐसे पूछती है। तिय की लाखी आतुरता पिय की अखिया अति चारू चली जल चुए। मतलब इस तरह सीता पूछती है, तो सीता की इस तरह की व्याकुलता, सीता पूछती है कि और कितना दूर चलना है, और पत्तों की जो कुटी है आप कहाँ बनाएंगे। अपनी प्रिय यानी जो श्री राम की पत्नी की आतुरता पी की, तो आतुरता अपनी पत्नी सीता की आतुरता, यानी इस तरह की आतुरता मतलब कि कब जगह आएगा, कब उन्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो थक गई है, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है। तो पिय की अखियां अति चारों चली जल चुए। तो पिय यानी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के इस आतुरता को देखकर उनकी सुंदर आंखों से आंसू निकलने लगे। तो इस सवैया में सरलात में मैं बता रही हूँ कि नगर से निकलकर श्री रामचंद्र की पत्नी सीता बहुत धीरे से धीरज के साथ जमीन में पग रख रही है, और वो 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे से पसीना बहने लगा और उनके सुंदर होठ सूख गए। फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि आप पत्तों की जो कुटिया है कहाँ बनाएंगे। तो अपनी
पत्नी सीता की इस आतुरता को देखकर श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू झलक उठे। अब दूसरा पद है, जल को गए लखनऊ है लरिका परी परीखो पिय छा घरिक है ठाड़े पोछी पस्यो बयारी करो अरु पाए पखारियो भूभरी ढाडे। अर्थात यहाँ सीता जी श्री राम जी से कहती है, जल को गए लखनऊ, मतलब कि लक्ष्मण जो है जल लाने को गए, लरिका परीखो पिए, परीखो मतलब कि वो लड़क है, मतलब लड़के ही तो हैं, तो उनको समय लगेगा पानी लाने में। पिए छां घरिक है ठाड़े, तो तब तक आप छाया में खड़े हो जाइए। पोछी पसारी बयारी करो, तो मैं आपके जितने पसीने हैं उसको मैं पोंछती हूँ और आपको बयारी यानी कि हवा देती हूँ। अरु पाई पखारू भूभरी ढाड़े, और आपके मैं पाँव धो देती, जो भी आपके पैर में लगे हैं गंदगी कुछ भी उसको मैं साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुबर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़ो। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ रघुवीर यानी श्री रामचंद्र, प्रिया यानी उनकी सीता, उनकी पत्नी, प्रियाश्रम मतलब कि उनकी पत्नी का बहुत शर्म देख के माने कि बहुत थक गई, वो जान गए हैं। बैठी बिलम लो कंटक काढ़े, और वो बैठ जाते हैं बहुत देर तक और अपने पैरों के कांटे निकालते हैं, क्योंकि वो सीता की इस तरह की जो तकलीफ है वो नहीं देख पाते, वो तकलीफ नहीं देख पाते, और वो एक जगह बैठ के बहुत देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते, जाकि सीता को भी आराम मिल सके। जानकी नाह को नेह लाखियो फूल को तनु भारी विलोचन बारे। तो जानकी यानी जो सीता की जो नाह यानी उनके पति जो है नेह लाखियो मतलब कि उनको प्रेम आ जाता है, पुल की तनु बार विलोचन बार, और सीता का प्रति जो इस तरह से सीता उनको कहती है, वो देखकर उनको और उन पर प्रेम आ जाता है और वो उनको देखने लगते हैं बहुत प्रेम से। तो इस तरह से ये सवैया में कहा गया है। पहले में सीता जो है नगर से निकलती है वन मार्ग के लिए, जब 14 वर्ष का वनवास होता है रामचंद्र को, तो उनके साथ लखन और सीता माता जी भी जाती हैं। तो वो एक राजघराने में पड़ी है, वो इतना कष्ट नहीं सह पाती, वो जस्ट अपने महल से ही निकली और धीरे धीरे वो वन के मार्ग निकली, तो धीरे धीरे अपना बहुत धीरज के साथ पैर जमीन में रख के चल रही थी, और थोड़ी ही 2 कदम चली थी कि उनके माथे से पसीना निकलने लगे और उनके होंठ सूख गए। फिर वो श्री राम से पूछती है अब कितना चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनानी है। तो उनकी पत्नी सीता की इतनी आतुरता, इतनी बेचैनी देखकर श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। दूसरे समय में सीता जी कहती है श्री रामचंद्र से कि लखन जो थे उनको पानी लाने गए थे, तो वो कहती है लखन जो है पानी लाने गए, अभी तो लड़के ही हैं, उनको समय लगेगा, तब तक आप छांव में बैठ जाइए, मैं आपको आपके पसीने पोंछ देती हूँ और आपको हवा देती हूँ और आपके पैर धो देती हूँ और पैर में जो भी गंदगी है साफ कर देती हूँ। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं रघुवीर मतलब कि श्री राम की पत्नी का इतना श्रम, इतना कठिन, मतलब कि चल के वो आ रही, इतना कठिन श्रम देख के श्री रामचंद्र जी बैठ जाते हैं और बहुत देर तक अपने पैरों से कांटा निकालते हैं ताकि सीता को भी आराम मिले। तो जानकी ना ने लाखियो,
मतलब कि वो उनका जो सीता जी ने उनको कहा उससे उनके अंदर इतना प्रेम आ जाता है, मतलब कि प्रेम तो था ही, मतलब कि और उन पर प्यार आ जाता है और उनका मन खुश हो जाता है और सीता की आँखों से जो श्री रामचंद्र जी उन पर इतनी प्यार बरसाते हैं, मतलब कि इतना प्यार उनके लिए दिखाते हैं, ये देखकर सीता की आँखों से भी आँसू निकल जाते हैं। तो इस तरह से है ये सेवैया। और इसके प्रश्न उत्तर कि नगर से बाहर निकल के 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो नगर से बाहर 2 पग निकलने के बाद सीता के माथे से पसीने निकलने लगे और पसीने निकलने लगे और उनके सुंदर होठ, मधुर होठ सूख गए और वो पूछती है और कितनी दूर चलना है? अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? ये वाक्य सीता जी ने श्री रामचंद्र से पूछा कि पर्णकुटी और कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? क्यों पूछा? क्योंकि सीता जो थी वो इतनी कष्ट कभी नहीं झेली, इतनी कठिनाइयों से उन्होंने नहीं जिया, वो थक गई थी और उनके माथे से पसीना आ रहा था, उनके होठ भी सूख गए थे और वो इसीलिए श्री रामचंद्र से पूछती और कितना दूर चलना है, कितनी दूर चलना है और जो कुटिया है वो कहाँ बनाएंगे? राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? जब श्री रामचंद्र को सीता की व्याकुलता देखकर बहुत दुख हुआ और और अ, और जब उन्होंने कहा कि आप विश्राम कर लीजिए और मैं आपको हवा दूंगी, आपके पैरों की सफाई कर दूंगी, तो इस तरह की उन्हें पता चल गया कि सीता जी बहुत थकी हुई है, इसलिए उन्होंने स्वयं ही बैठ गए और अपने पैरों से बहुत देर तक कांटे निकालने लगे ताकि सीता जी भी आराम विश्राम कर लें। दोनों सेवई के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। प्रथम सेवई में क्या कहा गया है? जो सीता जो होती इतनी कोमल होती है, राजघराने में पढ़ी, उन्हें कठिनाइयों से कभी नहीं गुजरना पड़ा। आज वन के मार्ग में वो नगर से निकली श्री रामचंद्र जी के साथ 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे से पसीना निकलने लगा और उनकी आतुरता बढ़ने लगी। उन्होंने पूछा और कितनी चलना है और अ, उनके होंठ सूख गए। उनकी ये व्याकुलता देख श्री रामचंद्र के आंखों से आंसू बह निकल गए। दूसरे सेवैये में सीता जी श्री रामचंद्र जी को कहती है कि लक्ष्मण तो पानी लाने गए, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं आपको हवा देती हूँ और आपके पैरों को पोंछ देती हूँ। तो श्री रामचंद्र जी उनकी व्याकुलता देख उनकी ये मतलब देखकर कि उन्हें पता चल गया सीता जी तो थकी हुई है, वो एक जगह बैठकर वो क्या करते हैं अपना कांटा निकालने लगते हैं जाकि सीता भी आराम करे। तो उनका ये प्रेम देखकर सीता की आंखों से भी आंसू छलक आता है। तो पहले सेवैये में क्या कि सीता के प्रति व्याकुलता देख श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू झलकते हैं और दूसरे सेवैये में श्री रामचंद्र जी जो सीता के प्रति प्रेम झलकाते हैं वो देखकर सीता की आंखों से आंसू झलक आते हैं। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो वन के मार्ग में आप सरल में लिख सकते हैं, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण भी निकले थे और सीता जो थी बहुत कोमल थी, वो राजघराने में पली, उन्होंने कठिनाइयों का कभी सामना नहीं किया। आज वो अपने पति का साथ
देखकर वन के मार्ग में चली। बस नगर से ही निकली कि 2 कदम कि उसके माथे से पसीने छूटने लगे, पसीने बहने लगे, उनके होंठ सूख गए, वो पूरा थक गई। फिर भी उन्होंने श्री राम को कुछ नहीं कहा और वो पूछती है कि और कितनी दूर चलना है? आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? और इस तरह से उसकी व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फिर बाद में सीता जी आगे बढ़ते तो सीता जी श्री रामचंद्र को कहते हैं लक्ष्मण जो है पानी लाने गए हैं, वो तो लड़के हैं, उनको समय लगेगा, तब तक आप थोड़ा छाँव में विश्राम करिए, छाँव में रुक जाइए, मैं आपको हवा देती हूँ, आपके पसीने पोंछती, आपके पैर साफ कर देती हूँ। तो ये देखकर श्री राम जी को ज्ञात हो जाता है कि सीता जो उनकी पत्नी है बहुत थक गई है, उन्हें आराम की जरूरत है, और वो बैठ जाते हैं और अपने पैरों का कांटा बहुत देर तक निकालते हैं। और सीता समझ जाती है, और सीता के प्रति इतना प्रेम सीता समझ जाती है, और वो प्रेम को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तो इस तरह से है इस सेवई का वर्णन। तो और कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछिएगा।